अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटोकॉल्स इन टीसीपी आईपी सूट। लास्ट लेक्चर में हमने ओएसआई मॉडल ऑफ नेटवर्किंग और टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ा था। आज हम उनमें प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे कि वो जो मॉडल है उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स जो हैं वो वर्क करते हैं। प्रोटोकॉल्स मीन basically in simple word we can say that protocols are the rules and regulations by which the message is transferred from sender to receiver, right? तो आज हम देखते हैं कि प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं और वो किस तरह से जो है वो काम करते हैं ओएसआई मॉडल या टीसीपी आईपी सूट के अंदर। ईच लेयर ऑफ द टीसीपी आईपी मॉडल हैज़ इट्स ओन प्रोटोकॉल। यानी हमने 7 लेयर्स पढ़ी थी मॉडल के अंदर, तो उन 7 लेयर्स के ऊपर हर लेयर के ऊपर अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एवरी प्रोटोकॉल इज डिजाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। हर प्रोटोकॉल जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है कि वो एक ख़ास टास्क को जो है वो परफॉर्म कर सके। जाहिर है प्रोटोकॉल बेसिकली जब हम एक प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं और हम प्रोग्राम की बात करते हैं। तो प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, राइट। इसी तरह से प्रोटोकॉल्स जो हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड द प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, राइट। सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स आर डिस्कस बिलो। यानी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर दिस वन एप्लीकेशन लेयर जो है इसके ऊपर जो है वो कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उनमें से पहला प्रोटोकॉल है एफटीपी। एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। कि वेन एवर वी वांट टू ट्रांसफर अ फाइल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो उसमें कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, किस तरह से जो है वो वर्क करेगा। दैट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, विच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स from one computer to another. For example, if we want to transfer a document file to a remote computer, then we can use this protocol. ये आपको नज़र आ रहा है, ये सेंडर है, दैट इज़ द रिसीवर। यहाँ से फाइल जो है वो हम इस कंप्यूटर तक जो है वो पहुँचाना चाह रहे हैं जो कि रिमोट एरिया में है, राइट। रिमोट एरिया में बहुत दूर के एरिया में, जैसे पाकिस्तान से आप किसी भी अदर कंट्री में कोई फाइल सेंड कर रहे हैं तो कितना इजीली जो है वो हम सेंड कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और विद इन सेकेंड जो है आपकी फ़ाइल एक जगह से दूसरे कंट्री में चली जाती है। तो उसको पहुंचाने में, एक जगह से दूसरी जगह फ़ाइल को सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड टीसीपी। आईपी सूट के अंदर एफटीपी प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दूसरा प्रोटोकॉल जो इसमें यूज होता है दैट इज HTTP। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो क्या करता है, वो आपके वेब पेजेस को, जैसे आप वेबसाइट्स ओपन करते हैं ना, जो आपको नजर आ रहे होते हैं पेजेस, अब वो कहाँ पड़े होते हैं? आपके सिस्टम पे तो नहीं पड़े होते, ऑब्वियसली वो कहीं जिसकी वेबसाइट होती है उसके कंप्यूटर में पड़े होते हैं, उसने सर्वर बनाया हुआ होता है अपने सिस्टम, वहाँ जो है वो सारे रिजाइड कर रहे होते हैं, या आजकल जो है वो क्लाउड्स के ऊपर सेव होते हैं, नेटवर्किंग में क्लाउड्स बने जाते हैं। ये मतलब बड़े एडवांस टॉपिक्स हैं राइट। तो वहाँ पे जो है उनकी सारी वेबसाइट्स वगैरह, उनके पेजेस वगैरह जो है वो सेव होते हैं। तो वहाँ से आप तक लाने के लिए, उस वेबसाइट के पेजेस को, वेब पेजेस को आप तक लाने के लिए वो क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? एप्लीकेशन लेयर के ऊपर HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमने अभी इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था, प्रोटोकॉल्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था ना कि एवरी प्रोटोकॉल इज डिजाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। तो इसका सेम यही मतलब है कि हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक सेपरेट जो है वो प्रोटोकॉल होता है और हर लेयर के प्रोटोकॉल जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब देखें, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हमने यूज किया? FTP। और वेब पेजेस को जो है वो ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज हुआ? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। इस प्रोटोकॉल यूज्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब। ये प्रोटोकॉल कौन यूज करता है? वर्ल्ड वाइड वेब यूज करता है। www लिखते हैं ना आप हर वेबसाइट से पहले, टू ट्रांसफर वेब पेजेस बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ वेब सर्वर। यानी इसमें अब क्लाइंट कौन होंगे? क्लाइंट आप हैं,
मैं हूँ, हम हैं, जो हम वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, हम क्लाइंट हो गए। और जहां से ये वेब पेजेस हमारे पास आ रहे हैं वो कंप्यूटर क्या होगा, वो वेब सर्वर होगा, राइट। अ वेब सर्वर इज आल्सो कॉल्ड एन HTTP सर्वर, और जो वेब सर्वर है उसको HTTP सर्वर भी कहा जाता है। वी यूज दिस प्रोटोकॉल वाइल ब्राउजिंग इंटरनेट, और हम ये कब प्रोटोकॉल यूज कर रहे होते हैं, जब हम इंटरनेट को ब्राउज कर रहे होते हैं। इंटरनेट को ब्राउज करने का क्या मतलब है कि आपने गूगल ओपन किया, आपने कोई वेबसाइट खोली, फॉर एग्जांपल बोर्ड की वेबसाइट खोली, 22lahore.com खोला, 22multan.com खोला, या आपने जो है वो द्रास.com खोला, google.com खोला। तो इन सब वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए हमारा जो है प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर के ऊपर कौन सा यूज होता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। फॉर सिक्योर डाटा ट्रांसफर वी यूज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, और बेसिकली इनका पर्पस क्या होता है, वेब पेजेस को सिक्योर करना। इस प्रोटोकॉल में क्या इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि वेब पेजेस को सिक्योर करे। यानी आपने देखा होगा कि आजकल जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत हो रही होती है, ठीक है जी। उसके ऊपर ATM भी सेव्स होते हैं लोगों के, वहीं से डायरेक्ट वो जो है वो पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड सेव होते हैं, डेबिट कार्ड सेव होते हैं, ठीक है, उनके नंबर सेव होते हैं। तो ऑब्वियसली वो ऐसे ही तो वर्क नहीं ना हो रहे, अदरवाइज तो सब जो है वो हैकिंग हो जाए, हर किसी की हैकिंग अब भी होती है, लेकिन बहुत रेयर केसेस हैं, ठीक है। अब जो है वो बैंक्स ने उनके ऊपर भी कंट्रोल कर लिया है इसके प्रोटोकॉल्स को मजीद जो है वो सिक्योर करते हुए। तो ये इस तरह के जो HTTP प्रोटोकॉल्स हैं वो बेसिकली ब्राउजर्स के डाटा को सिक्योर बनाते हैं, राइट। थर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है जी, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या काम करता है, जब आप ईमेल सेंड करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो इस कि वो ईमेल कैसे जाएगी, किस फॉर्म में जाएगी, इस सब को डिफाइन कौन करेगा, SMTP। रिसीवर एंड पे भी और सेंडर एंड पे भी, ये दोनों एंड्स पे ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है जी, जो ये डिफाइन करते हैं। उन प्रोटोकॉल्स के अंदर रूल्स लिखे होते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको अगर ऐसे दूं कि अगर मैं फर्ज करें कि मैं सेंडर हूं, आप रिसीवर हैं, मैं आपको एक फाइल सेंड करती हूं, ठीक है जी, मेरे पास वो सही ओपन हो रही है, लेकिन आप कहते हैं कि आपके पास वो ओपन नहीं हो रही, तो इसकी क्या रीजन हो सकती है। इसका मतलब है कि जरूर कोई ना कोई कमी बेशी ऐसी है जो कि आपके पास वो ओपन नहीं हो रही। अब प्रोटोकॉल तो वहां पे होगा, आपके पास HTTP भी है, SMTP भी है, FTP भी है, लेकिन फर्क क्या है कि अगर वो PDF फाइल है जो मैंने आपको सेंड की, तो क्या हुआ कि मेरे पास PDF इंस्टॉल था, राइट। सॉफ्टवेयर होता है ना PDF, पोर्टेबल जो है वो डॉक्यूमेंट, ठीक हो गया, वो मेरे पास इंस्टॉल था, लेकिन आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं था, तो वो ओपन फाइल नहीं होगी आपके सिस्टम पे, ठीक है जी। तो इन्हीं रूल्स को डिफाइन करता है कि फाइल कैसे सेंड होगी, ईमेल कैसे सेंड होगी, कैसे ओपन होगी, कैसे रिसीव होगी। इस तरह के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो प्रोटोकॉल्स के अंदर लिखे जाते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक मूवी दिखाती हूँ जिसमें एक पैकेट जो है वो कैसे नेटवर्क के ऊपर भेजे जाते हैं, प्रोटोकॉल्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे उसके ऊपर एड्रेसिंग होती है, ठीक है जी, एड्रेस कैसे लगता है, सेंडर कैसे सेंड करता है, रिसीवर कैसे उसको रिसीव करता है। इस आपने मूवी को बहुत अच्छे तरीके से इसको देख के अंडरस्टैंड करना है और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, राइट। ये अभी जब मैं ऑन करूँगी इसको तो प्ले करूँगी, तो ये आपका यहाँ से जब डाटा यहाँ से आएगा, यानी जो आप मैसेज भेजते हैं, जो आप वॉइस मैसेज भेजते हैं, जो टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, वो इस तरह से बल्क में, जाहिर है पूरी दुनिया से भेजा जा रहा है ना। तो ये देखें, ठीक है जी, ये डाटा है, ये पैकेट्स में जो है वो बनाया जा रहा है, पैकेट्स बनते हैं नेट के ऊपर। हमने पैकेट्स को डिस्कस किया था ना।
ये एड्रेस लग रहा है उसके ऊपर, रिसीवर का और सेंडर का। ठीक है जी, ये भी स्टैंप लगेगी इसके ऊपर। हेडर, और वो आपने पढ़ा था ना, हेडर वगैरह जो है वो लग जाता है, उसमें सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होता है। ये एड्रेस लग गया। ये अब स्टार्ट हो गया उसका जर्नी पैकेट्स का। ठीक है, लैन के ऊपर लोकल एरिया नेटवर्क पे ये चला गया। IP packets, Novell packets, Apple Talk packets. They're going against traffic as usual. The local router reads the address and, if necessary, lifts the packet onto another network. ये राउटर आ गया। The router, a symbol of control in a seemingly disorganized world. ठीक है, ये राउटर जो लोकल आपके मैसेजेस होते हैं वो वहीं पे सेंड कर देता है, जिसने वर्ल्ड वाइड वेब पे जाना होता है। ठीक है, ये वो पिक कर रहा है जो लोकल मैसेजेस हैं अभी फिलहाल। Methodical, conservative, and sometimes not quite up to speed. But at least he is exact, for the most part. As the packets leave the router, they make their way into the corporate intranet and head for the router switch. ठीक है, राउटर से अब ये स्विच की तरफ जा रहा है डाटा। Router switch plays fast and loose with IP packets, deftly routing them along their way. A digital pinball wizard, if you will. अब ये पैकेट्स के एड्रेस को देखते हुए उनको डिफरेंट इंटरनेट्स के ऊपर भेज रहा है आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू। ठीक है जी, डिफरेंट एड्रेसेस वो रीड कर रहा है और जिस साइड का पैकेट होता है, यूँ समझें जिस कंट्री का पैकेट होता है, उस तरफ को उसे जो है वो पुश कर देता है। As packets arrive at their destination, they're picked up by the network interface. ये अब Ready to be sent to the अपनी next डेस्टिनेशन के नेटवर्क पे पहुंचे हैं पैकेट अभी। The proxy. The proxy is used by many companies as sort of a middleman in order to lessen the load on their internet connection, and for security reasons as well. As you can see, the packets are all of various sizes, depending upon their content. ये वहाँ भी सीक्वेंसिंग हो रही है ना, उसकी सीक्वेंस बन रहा है कि इतने पैकेट जो हैं वो रिसीव हुए हैं। फिर आगे जाके वो फिर एड्रेसेस इनके चेक करेंगे अभी कि कहाँ कहाँ का पैकेट है, कहाँ कहाँ उसने जाना है। The proxy opens the packet and looks for the web address or, ये एड्रेस देख रहे हैं। depending upon whether the address is acceptable. ये आ गया जी, बस business.com। ठीक है, एड्रेस उसने फाइंड कर लिया। अब ये उसने चिट उतार दी उसके ऊपर से। There are, however, some addresses which do not meet with the appropriate कुछ एड्रेसेस जो है वो बहुत से कंट्रीज में अलाउ नहीं होते। उस वो जब ऐसे एड्रेसेस को जो है फाइंड आउट करता है तो ये भी इसको जो है वो dealt with. क्रैश कर देगा। ठीक है जी, None of that. For those who make it, it's on the road again. और बाकी पैकेट्स को जो वो अलाउ करते हैं, जिस तरह की वेबसाइट्स, वो उनको आगे जो है वो सेंड कर दिया उसने। Next up, the firewall. अब ये फायरवॉल आ गई, डेस्टिनेशन की फायरवॉल। Serves two purposes. It prevents some rather nasty things from the internet from coming into the intranet. And it can also prevent sensitive corporate information from being sent out onto the internet. Once through the firewall, a router picks up the packet and places it onto a much narrower ठीक है, road. ये डेस्टिनेशन का राउटर आ गया। Obviously, the road is not broad enough to take them all. Now you might wonder what happens to all those packets which don't make it along the way. Well, when
Mr. IP doesn't receive an acknowledgement that a packet has been received. कुछ पैकेट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं रास्ते में। We are now ready to enter the world of the internet. A spider web of internet. ये इंटरनेट की वर्ड आ गई। Span our entire globe. Here, routers and switches establish links between networks. Now, the net is an entirely different environment than you'll find within the protected walls of your land. Out here, it's the Wild West. Plenty of space, plenty of opportunities, plenty of things to explore and places to go. Thanks to very little control and regulation, new ideas find fertile soil to push the envelope of their possibilities. But because of this freedom, certain dangers also lurk. You'll never know when you'll meet the dreaded ping of death. A special version of a normal request ping, which some idiot thought up to mess up unsuspecting hosts. The path our packets take may be via satellite, telephone lines, wireless, or even transoceanic cable. They don't always take the fastest or shortest routes possible, but they will get there. Eventually. Maybe that's why it's sometimes called the Worldwide Wait. But when everything is working smoothly, ठीक है जी, ये www की दुनिया है जहाँ पैकेट्स जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए। Near the end of our destination, we'll find another firewall. ये अब फायरवॉल आई है आपके सिस्टम पे जो फायरवॉल लगी होती है, आपके जो करीब तरीन टावर पे जो फायरवॉल लगी है। Or a dreaded adversary. It all depends on which side you're on and what your intentions are. The firewall is designed to let in only those packets that meet its criteria. This firewall is operating on ports 80 and 25. ये देखिए आपको नजर आ रहे हैं पॉइंट्स 21, 23, 25, 53 और 80। सिर्फ ये दो पोर्ट्स ओपन है, 25 और 80। बाकी 23, 53 और जो एक और पोर्ट है वो क्लोज हैं। वहाँ पे जो पैकेट्स जाते हैं वो वहीं क्रैश हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ हैं जो पैकेट्स आपको वहाँ पे रिसीव हुए हैं। Port 80 is the entrance for packets from the internet to the web server. ये वेब सर्वर पे जाने वाले पेजेस हैं जो इधर जा रहे हैं, Inside the firewall, और जो 25 पे जा रहे थे वो ईमेल्स थी। some packets make it ठीक है। easily through customs, while others look just a bit dubious. Now, the firewall officer is not easily fooled, such as when this ping of death packet tries to disguise itself as a normal ping packet. It's okay, it's okay, no problem. Have a nice day. Be out here. Bye. For those packets lucky enough to make it this far, the journey is almost over. ठीक है जी, जो लकीली पैकेट्स बच के आ गए हैं, On the interface. ठीक है, उनके रूल्स के मुताबिक वो ऑलमोस्ट अब अपनी डेस्टिनेशन के करीब हैं। Nowadays, a web server can run on many things. From अब जो डेस्टिनेशन का वेब सर्वर है वो इसको सीक्वेंस कर रहा है, और फिर इनका जो वहाँ पे स्विच होगा वो इसको जो है करीबी रास्ते पे भेजता जाएगा इनके एड्रेसेस के अकॉर्डिंग। almost anything's possible. ठीक है, ये देखिए One, the packets are received, opened, and unpacked. ये डाटा लिया उन्होंने वहाँ से, The information they contain, that is, your request for information, is sent on to the web server application. वेब सर्वर पे जो ये डाटा ब्लू सा नज़र आ रहा है ये डाटा है। ये डाटा ले लिया विद एड्रेस, और ये जो पैकेट्स है इसको ये अभी ज़ाया कर देगा, Is recycled. रिसाइकल कर देगा। ये एड्रेस उसने उतार लिया, और अब ये पैकेट फिर अगेन तैयार है फॉर न्यू ट्रैवल, राइट। Addressed and sent out on its way back. ये अगेन वही प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है Past फिर। the firewall, routers, and ठीक है। on through to the internet. जी, तो ये था आज का टॉपिक TCP/IP, हाउ TCP/IP वर्क। ये मैंने आपको इसकी एनिमेशन भी दिखाई कि किस तरह से जो है वो एक पैकेट जो है वो डाटा जो है आपका ट्रेवल करता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर,
क्या क्या चीज़ें उसको कहाँ कहाँ पे लेके जाती हैं। राउटर यूज़ होता है इसमें, स्विच यूज़ होता है। बेसिकली राउटर और स्विचेस जो है वो सेम थिंग है। डिफरेंस उसमें क्या है कि एक उसमें से वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर यूज़ होता है और एक जो है उसमें लोकली भी उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा था ना कि जो लोकल पैकेट्स थे वो उसने वहीं से ही पिक किए और उसको जो है वो अपने सही रास्ते पे उसने भेज दिया। बाकी जो वर्ल्ड वाइड वाले थे वो उसने स्विच की तरफ भेजे और वो उसको इंटरनेट पे जो है वो ले गया। ठीक है जी, तो ये था आज का टॉपिक TCP/IP प्रोटोकॉल। और जो है मेरा ख्याल है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा विद वीडियो। तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। TCP/IP के 3 प्रोटोकॉल्स हैं, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और तीसरा था SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये तीनों जो प्रोटोकॉल्स हैं ये मिलके SMTP जो है वो आपकी ईमेल्स को सेंड रिसीव करता है, HTTP वेब पेजेस को करता है और FTP जो है वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है जी, ये आपका आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।